तो दोस्तों ममता मशीनरी ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं एक न्यू लिस्टेड कंपनी है मार्केट पे, जो कि आपको दिसंबर के मंथ पे 2024 के आसपास आपको लिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर आप इसके आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 243 रुपीज के आसपास इसका आईपीओ प्राइस देखने को मिल रहा था, लेकिन जो लिस्ट हुआ था वो था ऑलमोस्ट 600 रुपए के आसपास। तो अगर आप देखोगे बहुत अच्छे यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले थे। लगभग अगर हम बोलते तो यहाँ पे आपको 148% के आसपास आपको लिस्टिंग के गेन्स देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे स्टॉक करेंटली आपको नीचे की तरफ फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हो या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहां तक आपको टारगेट बनाना चाहिए, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना है, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो पे डिटेल पे समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू के नंबर से। तो रेवेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे सारे आपको यहाँ पे लैक्स पे देखने को मिल रहे हैं, हम आपके साथ क्रोर्स पे शेयर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 111 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के 38 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे अगर हम देखते हैं तो 65% से आपको यहाँ पे रेवेन्यू पे गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर हम साल दो साल कंपेयर करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 27 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार बढ़ के 38 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम साल दो साल कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 40% के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे खर्चे यानी एक्सपेंस यहाँ पे कैसे आपको निकल के आए हैं। तो अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको 75 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे थे। इस क्वार्टर पे देखोगे तो 36 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 28 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो देखो खर्चे यहाँ पे आपको डी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कंट्रोल पे आपको यहाँ पे खर्चे देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर पे देखोगे यहाँ पे रेवेन्यू भी राइज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, अगर खर्चे कंट्रोल पे रहते हैं और आपको कमता हुआ देखने को मिलता है तो जो प्रॉफिट के जो नंबर्स होते हैं वो आपको राइज करता हुआ देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट के नंबर्स की। तो अगर आप प्रॉफिट की अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो देखो पिछले क्वार्टर पे अगर आप देखोगे 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के आपको 2 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप क्वार्टर पे प्रॉफिट के नंबर्स कंपेयर करते हो तो यहाँ पे मोर देन 90% के आसपास यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला है प्रॉफिट के नंबर से। 27 करोड़ से सीधा आपको 2 करोड़ 60 लाख के आसपास इस बार आपको नंबर्स देखने को मिला है। तो क्वार्टर पे आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप साल दो साल कंपेयर करते हो तो पिछले साल यहाँ पे आपको 21 लाख के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 2 करोड़ 60 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे 1100% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है प्रॉफिट के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे नंबर्स ईयर ऑन ईयर यहाँ पे काफी बेहतर कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। क्वार्टर पे यहाँ पे आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंपनी पे थोड़ा मेजर फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे चार्ट्स आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। लेके चलते हैं हम आपको चार्ट्स की तरफ कि यहाँ पे कैसे आप एंट्रीज वगैरह कर सकते हो। तो देखो कोई भी बाय एंड सेल सिग्नल हम यहाँ पे नहीं बताते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ चार्ट के एनालिसिस के बेस पे आपको समझाते हैं। आप उसे समझ के आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। देखिए करंट जो प्राइस की बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपको 460 रुपए के आसपास करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन देखता हुआ मिल रहा है, जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेता है, यहीं से आपको बाइंग देखने को मिलती है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से जब नीचे आता है यहीं से मार्केट पे सपोर्ट मिलता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो कंटिन्यूसली अगर कोई एक पैटर्न आपको बनाता हुआ देखने को मिले तो इस बार भी अगर आप देखोगे ना यहीं से स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपको स्टॉक लेना है तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी ले सकते हो, या नीचे की तरफ भी आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि रहेगा 390 रुपए के आसपास। तो अगर स्टॉक अगर इन केस 390 रुपीज के आसपास आता है तो एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और अगर इन केस कल के दिन मंडे के दिन अगर स्टॉक गैप अप खुल जाता है और अगर आपको एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका 528 रुपए के आसपास, इसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो आपको आने वाले टाइम पे आपका इसका ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर स्टॉक नीचे आता है तो नीचे की तरफ भी आप सपोर्ट की तरफ एंट्री ले सकते हो। तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर कर दिए। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 390 रुपए के आसपास, और ये जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा आपका 530 रुपए के आसपास। तो दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो अपना एनालिसिस करके ही लीजिएगा। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहां पे हम क्वार्टर के अर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ साथ आपको चार्ट्स पे भी लेके जाके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताते हैं, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर सकते हो। चैनल अगर आपको पसंद आया, हमारे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।